Hurry up. It's 11:06. Only 25 of you have joined the link. किसी को कल के लेक्चर में आपका अच्छा परसों हुआ था, कल तो आपका लेक्चर नहीं हुआ था, उसमें कुछ डाउट है किसी को? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So there are 33 of you. One more minute left. Hurry up, hurry up. So is it visible? Is the slide visible to you? Okay. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so it's 11:10. I guess I should first take your attendance. Okay, so yesterday, day before yesterday, we started with the suspensions. I gave you introduction of suspensions. Then we talked about the classification of suspension. What are the advantages and what are the disadvantages and applications of suspension? So today we'll start with the topic. What are the features which are desired in any pharmaceutical suspension? So as all of you know, suspension, it is intended for topical application. Yeah, it is intended for oral administration. Yeah, it is intended for parenteral purpose. Okay. So now we all know suspension is made up of solid particles which are suspended in any vehicle. That can be your aqueous vehicle or oily vehicle. So the particle can be large in size or it can be small in size. ठीक है? So whenever a suspension is prepared, जब भी हम suspension prepare करेंगे, we keep that suspension. So what happens with time? कुछ time के बाद particles start settling down. ठीक है? Particles settle होना start हो जाते हैं. So we want कि हम ऐसा suspension बनाओ. पहली चीज, the particle should not settle. वो बहुत जल्दी settle ना हो.
सेकेंडली, इन केस अगर सेटल हो भी जाए, सो वेन एवर वी शेक दैट सस्पेंशन, दैट शुड रीसस्पेंड, वो पार्टिकल फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए व्हीकल में, ठीक है। जैसे यू माइट हैव सीन जेल्यूसिल एंड एंटासिड सस्पेंशन होती है जेल्यूसिल, उसमें हमेशा लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज. So the reason behind shaking the medicines or suspension is that because with time जो particles suspended है they settle down. तो अगर वो थोड़ा सेटल हो गए हैं और ऊपर मीडियम में मेडिसिन के पार्टिकल्स कम है, तो आप जो भी डोज लोगे वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडली, जो भी आपका सस्पेंशन होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू पोर, मतलब उसका विस्कोसिटी इतना होना चाहिए कि सिर्फ व्हेन यू आर पोरिंग तो वो निकल जाए और आराम से निकले, ऐसा भी ना हो कि वो निकले ही ना, और ऐसा भी ना हो दैट इट शुड बी सो वाटरी कि यू आर टिल्टिंग द बॉटल, जैसे सपोज यू आर टेकिंग 1 स्पून ऑफ जेल्यूसिल, तो जैसे ही आपने जेल्यूसिल का बॉटल टिल्ट किया तो उसका विस्कोसिटी जो है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, इतना भी ना हो कि वो निकले ही ना बॉटल से, इतना कम भी ना हो कि इट इज वाटरी कि जैसे ही यू आर टिल्टिंग बॉटल तो वो पूरा का पूरा बॉटल गिर जाए, ठीक है। अनदर फैक्टर इज योर ग्रिटिनेस, आपके जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन में वो इतने फाइन होने चाहिए कि सिर्फ वेन एवर यू आर अप्लाइंग, अगर आप सपोज टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो या ओरल रूट से ले रहे हो, सो यू शुड नॉट फील ग्रिटिनेस इन पार्टिकल, आपको ग्रिटिनेस नहीं फील होनी चाहिए कि इसमें पार्टिकल्स हैं जो मेरी स्किन को इरिटेट कर रहे हैं, ओके। सेकेंड, अदर देन दैट क्या फीचर्स होने चाहिए कि आपकी जो भी सस्पेंशन हो दैट शुड बी, उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, जैसे उसका जो भी आपने प्रिपेयर किया उसमें यू ऐड कलर्स तो वो बन के सुंदर दिखनी चाहिए। सेकेंडली, इट शुड हैव प्लीजिंग ओडर और इट शुड बी पैलेटेबल, अगर वो ओरल रूट के लिए है सो इट शुड बी पैलेटेबल, ठीक है। नाउ इफ एनी सस्पेंशन इज फॉर पेरेंटरल रूट, अगर आपने इस सस्पेंशन को इंजेक्ट करना है दैट शुड हैव गुड सिरिंजेबिलिटी, मतलब कि whenever you are injecting any suspension तो वो सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए कि आप जब उसे इंजेक्शन दे रहे हो तो नीडल का जो ऑरिफिस है, नीडल के ऑरिफिस में आपके पार्टिकल्स जो हैं वो अटक ना जाए, वो इजीली उसमें से इंजेक्ट होके आपके बॉडी में चले जाए, ठीक है। देन अदर देन दैट योर सस्पेंशन शुड बी फिजिकली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल का मतलब है एज आई टोल्ड यू कि विद टाइम सॉलिड पार्टिकल्स जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल दे सेटल डाउन, वो सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वंस दे सेटल डाउन तो हो सकता है कि अब सेटल होके केक फॉर्मेशन हो गया, तो एक केक तो ऐसा बनेगा कि जिसको अगर इफ यू आर शेकिंग तो वो पूरा रीसस्पेंड हो जाए, लेकिन अगर वो केक इतना हार्ड बन गया इवन इफ यू आर शेकिंग तो वो केक जो नीचे सेटल हुए पार्टिकल्स वो फिर भी रीडिस्पर्स नहीं हो रहे पूरे मीडियम में, सो दैट इज इंस्टेबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल इंस्टेबिलिटी। हो सकता है कोई कलर चेंज भी हो जाए, वो भी फिजिकल इंस्टेबिलिटी में आता है, ठीक है। देन कम्स योर केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि व्हेनेवर यू आर फॉर्मुलेटिंग एनी सस्पेंशन तो उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से योर मेडिकामेंट गेट्स डिग्रेडेड या आपके जो भी एक्सिपिएंट्स व्हिच यू आर एडिंग वो डिग्रेड हो जाए। देन थर्ड, इट शुड बी माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल, एज वी ऑल नो सस्पेंशन कौन से कैटेगरी में है, लिक्विड फॉर्मुलेशंस की कैटेगरी में। तो लिक्विड हमें पता है कि लिक्विड सब्सटेंसेस क्या है, दे अट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो हम नहीं चाहते हैं कि विचएवर सस्पेंशन वी हैव प्रिपेयर्ड उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। नाउ अदर देन दैट सस्पेंशन हमें पता है ओरल रूट के लिए भी होती है, सस्पेंशन हमें पता है स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करने के लिए भी होती है, सस्पेंशन हमें पता है पेरेंट्रल रूट के लिए भी होती है, और सस्पेंशन हमें पता है ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब इट हैज टू बी गिवन इनटू योर आईज। तो जो ऑप्थेल्मिक और पेरेंट्रल सस्पेंशंस होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि इफ यू आर स्टेरिलाइजिंग इट तो वो स्टेरिलाइज हो जाए, ऐसा ना हो कि आप उसको स्टीम से स्टेरिलाइज कर रहे हो और आपकी सस्पेंशन डिग्रेड हो जाए, ऐसा ना हो कि अगर आप फिल्टर स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो तो आपकी सस्पेंशन उसमें से फिल्टर ही नहीं हो रही है, सो दैट शुड बी स्टेरिलाइजेबल बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे आई में या हमारे ब्लड में कोई भी फॉरेन पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट कोई भी एंटर हो जाए, उसके लिए वी हैव टू स्टेरिलाइज इट। तो योर सस्पेंशन शुड हैव द एबिलिटी टू विदस्टैंड जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर होगा, चाहे वो ऑटोक्लेविंग है चाहे वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, सो इट शुड विदस्टैंड दैट प्रोसेस, ठीक है। अब आपका आता है whenever you are preparing any suspension, जब भी हमने सस्पेंशन प्रिपेयर करना है तो द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द सस्पेंशन
he or she has to keep few theoretical consideration in mind. ठीक है, कुछ theoretical considerations है जो उसको अपने mind में रखने हैं before preparing any suspension. वो considerations क्या है? We all know suspension क्या है? These are your insoluble particles which are suspended in a medium. तो particle size control जो है बहुत important है. Then there are few particles जो easily suspend नहीं होते हैं किसी भी medium में. वो या तो सरफेस पे ही तैरते रहेंगे और वो पूरे मीडियम में आएंगे नहीं. उस केस में वी हैव टू ऐड वेटिंग एजेंट्स. देन थर्ड इज योर सेडिमेंटेशन. एज आई टोल्ड यू कि विद टाइम पार्टिकल्स दे सेटल डाउन. वो सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. तो वो अगर आपका सेडिमेंट जो बना है इफ इट इज वेरी हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग और वो शेक करने पे भी रीडिस्पर्स नहीं हो रहा है, सो इट इज अनडिजायर्ड. हमें कैसी सस्पेंशन चाहिए होती है कि इवन इफ अगर सेडिमेंटेशन हो रहा है, इफ वी शेक इट, तो वो शेक करके रीडिस्पर्स हो जाए. देन फोर्थ कंसिडरेशन इज योर ब्राउनियन मूवमेंट. यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म कि रैंडम मोशन में जो पार्टिकल्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट. देन इज योर इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ योर पार्टिकल्स. इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब है कि उसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सेकेंडली उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है. ठीक है. Then comes the aggregation of particles. हमें पता है if we are suspending any particles in any vehicle, तो या तो वो particles identical form में exist करेंगे single, या हो सकता है वो आपस में जुड़ के aggregates बना दे. So you have to keep in mind all these considerations. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. मैं आप तो फास्ट clear तो है. नहीं जा रही हूँ ना? ये पेज ठीक है कि मैं स्लो हो जाऊँ? Slow हो जाओ मैम, slow हो जाओ. मैम ठीक है मैम. ओके ओके. अच्छा, इतना मैम, तक slow हो समझ आ जाओ. गया थ्योरेटिकल कंसिडरेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करती हूँ. सो पार्टिकल साइज कंट्रोल, एज यू ऑल नो, पार्टिकल या तो बड़े साइज का होगा या छोटे साइज का होगा. सो अगर हमें पता है कि पार्टिकल बड़े साइज का, जितना बड़ा साइज पार्टिकल का होगा वो उतनी जल्दी सेटल हो जाएगा. ठीक है. लार्जर द पार्टिकल साइज, फास्टर इज द सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. हमें पता है बड़ा पार्टिकल होगा तो जल्दी सेटल होगा. ठीक है. अब क्या है पार्टिकल, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स. किसी के माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है? मैम Okay. भाव्या की माइक. भव्या. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि अब पार्टिकल साइज क्या है जो मेंटेन किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी सस्पेंशन. तो पार्टिकल साइज हमेशा आपका कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए. बिकॉज अगर आपका 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा का पार्टिकल होगा तो वो ग्रिटी टेक्सचर देगा प्रोडक्ट को. मतलब वो पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि सपोज अगर आप स्किन पे उस सस्पेंशन को अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको फील होगा कि ये पार्टिकल तो है, ये ग्रिटी है और दिस विल इरिटेट माय स्किन. ठीक है. सिमिलरली पार्टिकल साइज, क्योंकि बिकॉज देयर आर फ्यू सस्पेंशन जो आपको आई में भी देनी होती है, जो आपको इंजेक्ट भी करनी होती है, उस केस में भी यू हैव टू कंट्रोल द पार्टिकल साइज. कि पार्टिकल साइज इतना बड़ा ना हो कि आपने सिरिंज तो फिल कर दिया और जैसे ही आपने उसमें नीडल लगाया, आप इंजेक्ट कर रहे हो, उसने नीडल के ऑरिफिस को ब्लॉक कर दिया. तो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए पार्टिकल साइज. सो पार्टिकल्स फॉर पेरेंटल शुड बी लेस देन 2.5 माइक्रोन्स. ये 25 नहीं है, ये 2.5 है. ठीक है. अब एक और इसमें कंसिडरेशन होता है कि एक तो हमने कर लिया कि पार्टिकल साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू कंसीडर कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जब सेटल होते हैं तो वो हार्ड केक फॉर्म करते हैं. वो इतना हार्ड केक फॉर्म कर देते हैं कि उसको आप रीडिस्पर्स करने की कोशिश करो तो वो रीडिस्पर्स नहीं होते. ठीक है. इज इट क्लियर? मैं मूव करूं नेक्स्ट स्लाइड पे? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. देन कम्स योर वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास जो भी हमारा पार्टिकल है जिसका हम सस्पेंशन बना रहे हैं, जो भी हमारा मटेरियल है, वो दो ही नेचर का होता है. या तो हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा. ठीक है. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग. अब अगर आप हाइड्रोफिलिक पार्टिकल को एक्वस मीडियम में डाल रहे हो, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, तो वो इजीली आपके वाटर में मिल जाएगा.
ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर में नहीं मैम मिलेगा। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या बताया आप? वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक मतलब ओके वाटर हेटिंग। तो वाटर हेटिंग में कौन से आते हैं आपके? ऑयल्स आते हैं या लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आते हैं, मतलब लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस जिनकी ऑयली टाइप कंसिस्टेंसी होगी, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। अब ऐसा ऐसा होता है कि समटाइम्स यू आर प्रिपेयरिंग अ सस्पेंशन, आप सस्पेंशन प्रिपेयर कर रहे हो, आपने अपना जो डिस्पर्स्ड फेज है वो ऐड किया व्हीकल में, बट होता क्या है कि हमेशा कुछ पार्टिकल्स के ऊपर देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, एड्सॉर्ब्ड एयर होती है सरफेस पे। क्योंकि वो एड्सॉर्ब एयर है तो वो जैसे ही आप उसे व्हीकल में सस्पेंड करोगे तो वो इजीली सस्पेंड नहीं होता है ड्यू टू एड्सॉर्ब्ड एयर। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कभी भी घर पे वो लेना, वाटर का ग्लास लेना और उसमें ना टैल्क ऐड करना, और सबको पता है कि टैल्क जो है हाइड्रोफिलिक है, बट फिर भी जो है टैल्क जो है आपके मीडियम में इजीली सस्पेंड नहीं होता, टैल्क ऊपर सरफेस पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? टैल्क सबको समझ आ रहा है ना, टेल्कम पाउडर? Yes, sir. ठीक है, नो मैम। Yes, sir. टैल्कम पाउडर जो आप पाउडर्स यूज करते हो, फ्रेग्रेंट पाउडर्स जो हम यूज करते हैं बॉडी ओडर को प्रिवेंट करने के लिए, ओके जैसे मैम। जॉनसन्स बेबी पाउडर है जो बेबीज को लगाते हैं पाउडर, तो वो टैल्कम पाउडर होता है। सो टैल्कम पाउडर को कभी भी देखना, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना और उसमें टैल्कम पाउडर ऐड कर देना, तो कभी, हालांकि टैल्क इज योर हाइड्रोफिलिक, वो वाटर लविंग है, बट फिर भी ऐसा होता है कि वो सरफेस पे ही रह जाता है, वो प्रॉपरली मीडिया में अंदर जाता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, बिकॉज उसके ऊपर एड्सॉर्ब एयर का कुछ एड्सॉर्ब एयर होती है, तो हमें क्या करना होता है उस केस में? वी हैव टू ऐड वेटिंग एजेंट्स। हम क्या करेंगे उसमें? वेटिंग एजेंट्स बाहर से डालेंगे। अब वेटिंग एजेंट का काम क्या है? वेटिंग एजेंट क्या करता है? वो डिस्प्लेस कर देता है एयर को। एयर को, जो एयर एड्सॉर्ब्ड है टैल्क के सरफेस पे, जो एयर एड्सॉर्ब होगी उसको डिस्प्लेस कर देगा। जब जैसे ही डिस्प्लेस करेगा वैसे ही आपका पार्टिकल क्या है, पूरा का पूरा सस्पेंड हो जाएगा मीडियम में। ठीक है। सो अगर आपका सब्सटेंस, ये तो हुआ हाइड्रोफिलिक की बात, अगर सब्सटेंस आपका हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक के केस में आप क्या करोगे? आप उसको, उसमें हाइड्रोफोबिक जो है वेटिंग एजेंट डालोगे। ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग या नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स क्या होते हैं आपके? हाइड्रोफिलिक होते हैं, और नॉन पोलर क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. Okay, so Yes, moving ma'am. on यस to मैम। third point, which was sedimentation. कि सेडिमेंटेशन भी जो है, इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो आपको कंसीडर करना है व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एनी सस्पेंशन। तो सेडिमेंटेशन, एज आई टोल्ड यू, ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, अच्छा स्टोक्स लॉ से पहले आई एक्सप्लेन कि हमारे मैंने डीफ्लोक्यूलेशन और फ्लोक्यूलेशन आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। फ्लोक्यूलेशन होता है जब आपके पार्टिकल जो है आपस में जुड़ के थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना देंगे, लेकिन उसके बीच में क्या होगा? वॉइड स्पेसेस होगा। ठीक है। डीफ्लोक्यूलेटेड क्या होगा? डीफ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल सिंगल सिंगल आइडेंटिटी के फॉर्म में रहेगा। जैसे सपोज हम अभी टैल्क का कंसीडर कर रहे थे, टैल्कम पाउडर के जो पार्टिकल्स होंगे, तो अगर तो वो फाइन फाइन सिंगल सिंगल पार्टिकल्स आपके सस्पेंशन में रह रहे हैं, वो क्या होती है? डीफ्लोक्यूलेटेड। लेकिन सपोज अगर 4 4 5 5 टैल्कम के जो पार्टिकल्स है वो ज्वाइन हो रहे हैं, वो एग्रीगेट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लोक्यूल्स। और फ्लोक्यूल्स में हमेशा, क्योंकि वो रैंडम एग्रीगेशन होती है, तो उसमें हमेशा वॉइड स्पेसेस रह जाते हैं। आर यू अवेयर विद द टर्म वॉइड स्पेसेस? Yes, ma'am. वॉइड स्पेसेस जो है वो खाली स्पेस जो रह जाता है जब दो चार पार्टिकल्स ज्वाइन हुए, उसको कहते हैं वॉइड स्पेस। तो नाउ सपोज विद टाइम आपने रख दिया दोनों, एक फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है और एक डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो हमें पता है विद टाइम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ सपोज आफ्टर 1 मंथ, हम 1 मंथ के बाद दोनों सस्पेंशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब दोनों में जो है केक फॉर्मेशन हुआ है, फ्लोक्यूलेटेड में भी और डीफ्लोक्यूलेटेड में भी। तो जिसमें बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स थे, जब वो सेटल होते हैं तो वो जो केक बनाते हैं उसमें वॉइड स्पेस नहीं होता,
बिकॉज उसके पार्टिकल्स इतने फाइन है कि उनको जो भी स्पेस मिलेगा वो वहां फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स जो है वो फ्लोक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो 2-3 पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हुए और उसमें बीच में स्पेस रह गया है। जब वो सेटल होते हैं तो वो जो केक फॉर्मेशन करते हैं, वो जो केक होता है उसमें वॉइड स्पेसेस रह जाते हैं, बिकॉज फ्लोक्यूल्स में वॉइड स्पेसेस है। और फ्लोक्यूल्स जो है उन सब का स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होगा। किसी में हो सकता है 3 पार्टिकल्स हो, किसी में 4 ज्वाइन हुए, किसी में, अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल ज्वाइन हुए तो स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की चीजें नीचे सेटल होती है तो क्या होता है, आपका नीचे खाली स्पेस रह जाता है, उसमें अंदर अंदर खाली स्पेस रह जाता है। सो वो वॉइड स्पेस रह जाएगा। तो जो केक फॉर्मेशन होती है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में, वो इट इज नॉट सो हार्ड। मतलब अगर आप उसको शेक करोगे तो वो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोक्यूलेटेड के केस, डीफ्लोक्यूलेटेड के केस में क्या होता है, आप उसे शेक करोगे तो वो हो जाएगा आपका, वो हार्ड केक होता है, वो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होता है। ओके, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। सपोज यू हैव 2 ग्लासेस, आपके पास 2 ग्लास हैं। दोनों ग्लासेस में यू टेक वाटर, आपने वाटर लिया है। सो नाउ यू आर एडिंग सम पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो आप कुछ, ठीक है। आप जैसे जैसे पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो, तो अगर मान लो, अब हम बात करते हैं ऐसे, मतलब सपोज कि देयर इज सम पार्टिकल्स जो राउंड शेप के थे, ठीक है। रेड कलर के, बिल्कुल स्फेरिकल कलर के शेप के पार्टिकल्स है आपके, ठीक है। एक केस में क्या हुआ, वो रेड कलर के पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, वो सिंगल सिंगल आइडेंटिटी रह रहा है। जैसे अगर जस्ट सपोज कि एक ग्लास है वाटर का, अब उसको रेड पार्टिकल को ना रेड बॉल ही कंसीडर कर लो, कि छोटी सी बॉल है रेड कलर की, ठीक है। लेकिन वो बॉल्स आपस में जुड़ नहीं रही है। तो एक ग्लास में आपने वो डालनी है, एक ग्लास में आप बॉल्स डाल रहे हो, लेकिन आपका जो मीडियम है वो ऐसा है कि जिसकी वजह से आपकी बॉल्स जो है, बॉल्स में अट्रैक्शन हो रही है। तो कभी एक 2 बॉल्स आपस में जुड़ गई, एक केस में 2-3 बॉल्स जुड़ गई, एक केस में 4 बॉल्स जुड़ गई। तो हमारे पास जब शेप्स आएंगी अलग अलग, वो क्या आएगी, जब 3 बॉल जुड़ेगी तो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा, जब 4 बॉल्स आपस में जुड़ेगी तो स्फेरिकल शेप बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको कि फ्लोक्यूल्स बन गए। उसमें सिंगल बॉल भी है, उसमें 3 बॉल्स भी है जिन्होंने ट्रायंगुलर शेप लिया है, उसमें 4 बॉल्स भी है जिन्होंने स्फेरिकल शेप लिया है। गॉट इट? इतना समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। है ना। तो अब सपोज, अब आपने वो ग्लास लिया था, ग्लास ऑफ वाटर लिया था, तो पहले केस में मैंने बताया था उसमें फ्लोक्यूलेशन नहीं हुई। उसमें आप जब बॉल्स डालोगे ना, तो बॉल्स का जो बॉल जब नीचे डालोगे तो वो कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाएगी, तो वो ना बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में सेटल होगी। जैसे 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल, ऐसे ऐसे 10 बॉल होगी। उसी के ऊपर 10 बॉल की और लेयर बन जाएगी, उसी के ऊपर 10 बॉल की और लेयर बन जाएगी, फिर जो थोड़ी बहुत बचेगी 2-3 बॉल, वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन जिस केस में हमारे फ्लोक्यूल्स बन गए थे, जिस केस में हमारे पास बॉल्स ने, कुछ उसमें खुली बॉल्स हैं, सिंगल बॉल है, कुछ ने उसमें ट्रायंगल अट्रैक्शन होके ट्रायंगल्स बना दिए, कुछ ने उसमें स्क्वायर बना दिए अट्रैक्ट होके, ठीक है। अब क्या है, अब आप जब वो वाले सेटल होंगे जिसमें फ्लोक्यूल्स बन गए, तो उसमें ना प्रॉपर, जैसे पहले वाले केस में यूनिफॉर्मली सेटल हुए थे, इसमें यूनिफॉर्मली सेटल नहीं होंगे। उसमें यहाँ पे एक बॉल है, फिर एक ट्रायंगल आ गया, फिर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का फ्लॉक आ गया, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, इधर सिंगल आ गया, इधर ट्रायंगल आ गया। तो इस केस में जो है प्रॉपर जो है आपके पार्टिकल सेटल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज उसमें वॉइड स्पेसेस है, उसमें फ्लोक्यूल्स के शेप अलग अलग है। तो अब मुझे बताओ कि जब हमने उसको रख दिया है कुछ देर के लिए, तो कौन से केस में जो है आप अगर शेक करोगे उन बॉल्स को, तो वो इजीली जो है लेयर से हट जाएंगी, डीफ्लोक्यूलेटेड में या फ्लोक्यूलेटेड फॉर्म में? मैम डी डीफ्लोक्यूलेटेड में इजीली नहीं हटेगी, फ्लोक्यूलेटेड में इजीली हटेगी, क्योंकि फ्लोक्यूलेटेड में अलग अलग शेप्स थे, तो उसमें वॉइड स्पेसेस, आप उसको एकदम से हिलाओगे वो एकदम निकल जाएंगी बाहर। लेकिन जो आपकी डीफ्लोक्यूलेटेड थी, जिसमें सिंगल सिंगल बॉल थी, वो तो टाइटली पैक हो जाएगी, क्योंकि उन सबका यस मैम। शेप एक जैसा है। सो गॉट इट? इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ
सेडिमेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको कहते हैं स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, स्टोक्स इक्वेशन क्या कहती है कि वी सेडिमेंटेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन की कितनी स्पीड से आपकी सेडिमेंट हो रहे हैं पार्टिकल या सेटल हो रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो वी सेडिमेंटेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू रो एस माइनस रो नॉट इंटू जी। मतलब डी स्क्वायर स्टार्ट द ब्रैकेट रो एस माइनस रो नॉट क्लोज द ब्रैकेट इंटू जी डिवाइडेड बाय 18 नीटा नॉट। ठीक है, तो ये उन्होंने इक्वेशन दी थी। अब इसमें d क्या है, d इज योर डायमीटर ऑफ पार्टिकल। आर तो अगर आप इसको रेडियस फॉर्म में चेंज करोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, 9 नीटा नॉट। और v सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है, जो सॉलिड आपने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऐड किए। देन रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडिया, मतलब जिस मीडिया में आपने वो सॉलिड पार्टिकल्स डाले। ठीक है, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीटा नॉट इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी ऑफ वो मीडियम जिस मीडियम में आप पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हो। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन कि आप पैरासिटामोल का सस्पेंशन बना रहे हो। यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने दो ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं अलग अलग। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पैरासिटामोल जो ऐड किया है पाउडर, वो पाउडर आपका उसमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत फाइन है, छोटा पार्टिकल है। ठीक है, राइट साइड का जो आपका ग्लास है उसमें आपके पैरासिटामोल के जो पार्टिकल्स है, पाउडर का जो पार्टिकल्स है वो बड़ा बड़ा पार्टिकल साइज है। तो अब मुझे बताओ कि जब सेटल होंगे पार्टिकल सस्पेंशन बनने के बाद, तो वो लेफ्ट में जल्दी सेटल होंगे या राइट में? मैम एक और क्वेश्चन मैं पूछूं? क्वेश्चन ये Yes, है ma'am. कि आप पैरासिटामोल का सस्पेंशन बना रहे हो और आपके पास दो डिफरेंट तरीके के पैरासिटामोल के पाउडर है। एक में जो पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है और एक में पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आपने दो ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर में आपने छोटे पार्टिकल्स वाले पैरासिटामोल ऐड कर दिया है, एक में आपने बड़े पार्टिकल साइज वाले पैरासिटामोल का पाउडर ऐड कर दिया है। तो हमने घोल दिया, उसको सस्पेंशन बन गई। अब हमने उसे सेटल होने के लिए रख दिया 2 आवर्स के लिए। तो अब आप मुझे बताओ कि जल्दी सेटलमेंट पार्टिकल्स की राइट साइड वाले ग्लास में होगी जिसमें बड़े पार्टिकल्स थे, या लेफ्ट साइड वाले ग्लास में होगी जिसमें छोटे पार्टिकल्स थे? मैम राइट जिससे साइड बड़े वाले में से पार्टिकल्स है। राइट साइड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे रिलेशन पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है सेडिमेंटेशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ पार्टिकल। सो ये रिलेशन समझ आ गया। फिर दूसरा रिलेशन है विस्कोसिटी का, नीटा का। तो यहाँ पे देखो वी सेडिमेंटेशन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब है अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स धीरे से सेटल करेंगे, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो पार्टिकल जल्दी सेटल करेंगे। नाउ इमेजिन, फिर से इमेजिन करो, देयर आर 2 ग्लासेस और आप पैरासिटामोल का सस्पेंशन बना रहे हो। एक ग्लास में यू हैव टेकन वाटर, एक ग्लास में यू हैव टेकन हनी। राइट साइड वाले पे हनी है, लेफ्ट साइड वाले में वाटर है। दोनों में आपने एक एक स्पून पैरासिटामोल डाल दिया, सस्पेंशन बना दी और 2 आवर्स के लिए सेटल होने के लिए रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि पार्टिकल्स कौन से वाले ग्लास में जल्दी सेटल होंगे और कौन से वाले में लेट से सेटल होंगे? वाटर वाले में जल्दी से हाँ, वाटर वाले में जल्दी सेटल होंगे और हनी वाले में लेट से सेटल होंगे। सो दिस लेट से एक्सप्लेन होंगे द मैम। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझ आ गया कि डिस्पर्जन मीडियम का जो विस्कोसिटी है उसका वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब हनी की विस्कोसिटी ज्यादा थी तो उसमें सेडिमेंटेशन स्लो हो रहा है, वाटर की विस्कोसिटी कम थी तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, तो इनवर्स रिलेशन है। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? यस तो मैम मैम हाँ जी। मैम तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हनी है तो वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे धीरे धीरे सेटलमेंट होगा। तो अगर हाँ कप सी तरफ होता है तो वो हनी के मुकाबले जो है वो कम विस्कोसिटी होता है तो उसमें हाँ हाँ ज़्यादा हाँ, जल्दी मतलब ये होता होगा। उसमें ज्यादा जल्दी सेटल होगा।
ठीक है, आप इसको Okay, घर ma'am. पे परफॉर्म करके देख सकते हो। आप सपोज अगर आपने ऐसे जैसे सपोज आपके चाय पत्ती है, आप चाहते हो कि मैंने चाय पत्ती को सस्पेंड करना है पानी के अंदर, तो आप चाय पत्ती को एक ग्लास में वाटर लेना, चाय पत्ती को डाल देना उसमें, कुछ टाइम के बाद जो है चाय पत्ती सेटल हो जाएगी बॉटम में। एक ग्लास में यूल जस्ट टेक हनी, आप उस पे चाय पत्ती डाल के देखना, उसमें सेटल ही नहीं होगी, उस पे ऊपर ही रह जाएगी या बीच तक ही पहुंचेगी। उसमें नीचे तक पहुंचने के लिए इट विल टेक टाइम, बिकॉज विस्कोसिटी जो है आपका मीडियम का जिसमें आप पार्टिकल्स को सस्पेंड कर रहे हो वो ज्यादा है, और जितना विस्कस सॉल्यूशन होता है वो रिटार्ड करता है, दूसरे सब्सटेंस के मोशन को वो रिटार्ड करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको, Okay, ma'am. डी का रिलेशन भी क्लियर हो गया, नीटा का भी क्लियर हो गया। नाउ कम्स योर रो एस और रो नॉट। रो एस हमने क्या कहा था, इट इज डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। एस से याद रखना कि सॉलिड सॉलिड पार्टिकल का हम सस्पेंशन बना रहे हैं। अब फिर से इमेजिन करो, देयर आर 2 ग्लासेस, 2 ग्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। एक ग्लास में आपके पास जो थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल के पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है। एक में आपने क्या डालना है, जैसे सपोज आप सैंड डाल रहे हो, ठीक है, तो पहले ग्लास में हमने थर्मोकोल के पार्टिकल्स डाल दिए, दूसरे ग्लास में हमने सैंड पार्टिकल्स डाल दिए। अब सैंड पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है इट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू थर्मोकोल के पार्टिकल्स। तो अब मुझे बताओ कि जल्दी पार्टिकल्स किस में सेटल होंगे, सैंड वाली सस्पेंशन में या थर्मोकोल वाली सस्पेंशन में? सैंड वाली में। Sand सैंड वाली वाली में. में, बिकॉज उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जितनी ज्यादा डिस्पर्स फेज की डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी सेटलमेंट होगी, ठीक है। देन कम्स योर डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडिया, कि डिस्पर्जन मीडिया की भी कुछ डेंसिटी होती है, ठीक है। अब मेरे को, अब मैंने फिर से वो 2 एग्जांपल कंसीडर करो। देयर वाज एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, एक ग्लास ऑफ हनी ले लो। हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, ठीक है। तो अब अगर हम उसमें दोनों में जो है सपोज हम पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया था कि चाय पत्ती को डाल के देखना। अब क्योंकि एक केस डिस्पर्जन मीडिया की डेंसिटी कम है, एक में ज्यादा है, तो हमने जब हम सिंपल प्लेन वाटर में चाय पत्ती का एक स्पून डालेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर हम हनी के ग्लास में अपना चाय पत्ती को डालेंगे वो सेटल होने में बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा कि जितनी ज्यादा आपकी डेंसिटी होगी डिस्पर्जन मीडिया की, उतनी कम आपकी सेडिमेंटेशन होगी, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू अगर कम होगा, ये वाला वैल्यू अगर कम होगा तो आपकी सेडिमेंटेशन क्या होगी, जल्दी होगी। अगर ये वाला वैल्यू आपका ज्यादा होगा तो आपकी सेडिमेंटेशन स्लो होगी। यहाँ पे देख रहे हो ना सिंबल है माइनस का। अब Yes, सपोज ma'am. क्यों अब माइनस का सिंबल है, अगर ये वाली टर्म बढ़ती जाएगी और ये वाली टर्म मान लो कम है, ये 1 है और ये 5 हो गई, तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव में जो सेडिमेंटेशन स्पीड है, तो मतलब स्पीड आपकी कम हो रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी 5 है तो ये +4 हो जाएगा। तो मतलब अगर डिस्पर्जन मीडिया की आपकी डेंसिटी कम है, आपकी सेडिमेंटेशन क्या होगी, जल्दी होगी। सो इज इट क्लियर, ये इक्वेशन सबको समझ आ गया ना? मैम, हाँ जी, हमने हमने देखा जो हमारे पास रो ओ है और ईटा ओ है, इसके अंदर हम डेंसिटी ले रहे हैं मीडिया की, ये विस्कोसिटी हम देख रहे हैं, ये पूरा उसका होगा, मतलब दवाई डालने के बाद का पूरा सॉल्यूशन का होगा या सिर्फ मीडिया का होगा? नहीं ये सिर्फ मीडिया का विस्कोसिटी है। जैसे एक में वाटर, हेलो, Yes, Yes, ma'am. ये Yes, अभी ma'am. सिर्फ मीडिया का विस्कोसिटी है, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली ही तो फिर हम उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि पार्टिकल जल्दी सेटल हो रहे हैं, तो अगर पार्टिकल जल्दी सेटल हो रहे हैं तो हो सकता है हम अपने मीडियम में विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट डाल दें, हो सकता है हम गम्स डाल दें जिसकी वजह से विस्कोसिटी और बढ़ जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो आपको स्टोक्स लॉ को यू हैव टू कीप इन माइंड। अब स्टोक्स लॉ क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसके लिमिटेशंस क्या है कि स्टोक्स लॉ जो है दैट कैन ओनली बी यूज अगर आपके पार्टिकल्स जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है।
और आपकी जो सस्पेंशन है वो डाइल्यूट है, और पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली सेटल हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और ना ही पार्टिकल्स में कोई केमिकल अट्रैक्शन है और ना ही फिजिकल अट्रैक्शन है, मतलब वो फ्री है एक दूसरे से, और वो नॉर्मली बस ऐसे फ्री है और वो कुछ टाइम के बाद सेटल हो रहे हैं। सो ये जो है स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस है। नाउ कमिंग ऑन टू, देयर आर सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स जो हमें डिराइव करने पड़ते हैं या जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं बिफोर फॉर्मुलेटिंग एनी सस्पेंशन, ठीक है। तो सेडिमेंट एक होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, एक होती है सेडिमेंटेशन हाइट, ठीक है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का मतलब होता है कि यू हैव प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि पैरासिटामोल का सस्पेंशन आपने प्रिपेयर किया, वाटर में अपने पैरासिटामोल पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दिया, नाउ आपने उसको सेटल होने के लिए रख दिया। अब अगर आप उसको सेटल होने के लिए रख रहे हो तो कुछ टाइम के बाद पैरासिटामोल तो सेटल हो जाएगी। ओके, आई विल एक्सप्लेन। इसमें ना एक डायग्राम दिया है, जैसे सपोज ये है, ये जो बीच वाला है, इनिशियली आपने पैरासिटामोल का सस्पेंशन बनाया 100 ml, तो ये आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया, आपके पास वॉल्यूम है 100 ml इनिशियल। अब यू हैव केप्ट दैट सस्पेंशन, आपने एक दिन के लिए उसको स्टोर कर दिया। नेक्स्ट डे आप जब जाते हो, आप देखते हो कि आपके पैरासिटामोल के पार्टिकल्स तो नीचे सेटल हो गए और वाटर का लेयर ऊपर आ गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये वाला जो, अगर आप इन दोनों को अलग अलग करते हो तो ये जो वॉल्यूम आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे 50 ml आ रहा है सिलेंडर में, कि 50 ml क्या है, सेटल्ड सेडिमेंट का वॉल्यूम है। और अगर आप स्केल से हाइट मेजर करोगे इस बेड की, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, सेडिमेंट हाइट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? सबको क्लियर है ये? यस मैम। तो कमिंग बैक टू कि सेडिमेंटेशन पैरामीटर डिराइव कैसे करते हैं हम। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम तो आप सिंपली डिराइव करोगे वी यू डिवाइडेड बाय वी ओ। वी यू मतलब सेटलमेंट के बाद कितना वॉल्यूम था और डिवाइडेड बाय सेटलमेंट से पहले कितना वॉल्यूम था, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, तो सेटलमेंट से पहले क्या वॉल्यूम है हमारे पास, 100 ml। सेटलमेंट के बाद हमारे पास क्या वॉल्यूम है, 50 ml, ठीक है। तो यहाँ पे आपका F क्या हो जाएगा, VU क्या है सेटलमेंट के बाद, वो हुआ 50 डिवाइडेड बाय VO क्या है कि ओरिजिनल सेटलमेंट से पहले कितना वॉल्यूम था। दिस इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बट इट इज वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, यहाँ नीचे करेक्ट दिया है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ, तो वो क्या था 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा आपका, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हो जाएगा। 0.5 आपका क्या आया, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, ma'am. नाउ कमिंग ऑन टू कि एफ वैल्यू जब हम डिराइव करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। एफ वैल्यू जब हम डिराइव करते हैं, अब ये एफ या तो आपका लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब आपका एफ अगर इक्वल टू 1 है, एफ इक्वल टू 1 का मतलब है, फिर से इस इक्वेशन पे आ जाओ, एफ इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो ये बिफोर सेटलमेंट और आफ्टर सेटलमेंट दोनों केस में 100 रहेगा। मतलब आपको यही इमेज देखने को मिलेगी, जब आपने सस्पेंशन बनाया तो 100 ml मार्क था सिलेंडर में, आपने उसको एक दिन के लिए रख दिया, आप दोबारा देख रहे हो तो भी वो 100 ml ही है। इसका मतलब उसमें पार्टिकल सेटल नहीं हुए। सो इट इज अ गुड सस्पेंशन। अगर F इज टू 1 होता है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इट इज अ गुड सस्पेंशन, ठीक है। फिर आता है आपका कि व्हेन F इज योर ग्रेटर देन 1, मतलब F इज योर ग्रेटर देन 1 का मतलब है VU क्या है, इट इज ग्रेटर देन योर VO। फिर से आ जाओ यहाँ पे, ये आपने इनिशियल सस्पेंशन बनाई थी, ये VO है आपका, 100 ml जो है इसका वॉल्यूम है। नाउ सपोज कि विद टाइम स्टोरेज के बाद आपने 1 मंथ 2 मंथ इसको स्टोर कर लिया, इसमें जो है ड्यू टू एनवायरमेंटल या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, मान लो आपका टेम्परेचर बाहर का जो है इट इज हॉट, आपका क्या हुआ, आपकी ये जो सस्पेंशन है ये एक्सपैंड हो गई, अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया बिकॉज आपके टेम्परेचर जो है बाहर का गर्म है। ऐसा होता है ना कुछ कंडीशन में कि कुछ लिक्विड जो है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर गर्म है, उसमें कुछ रिएक्शंस होने लग जाती है, कुछ गैसेस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, नाउ इट इज 150 ml और ये क्या था 100 ml, तो आपका F क्या हो जाएगा, F इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज VU इज ग्रेटर देन VO। समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर? Yes. VU मतलब Yes, ma'am. सेटलमेंट
के बाद वाला वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वीओ ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर एक केस आएगा जिसमें एफ इज योर लेस देन 1। एफ इज लेस देन 1 का मतलब है ये वाला केस सिंपल जो है कि ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, 100 था, लेकिन सेटलमेंट के बाद वो 50 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, 100, वो ग्रेटर है देन सेटलमेंट वाला वॉल्यूम दैट इज 50 ml, तो एफ इज योर लेस देन 1। इज इट क्लियर टू यू? इतना समझ आ गया सबको? एफ हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं बाय वी नॉट। अब हमारे पास एफ के वैल्यू क्या क्या आएंगे, एक केस में तो वीओ तो हमारा 100 है, कांस्टेंट है, हमने 100 ml सस्पेंशन बनाई थी। वीयू चेंज करेगा हमारा, या तो वीयू जो है उसका वो सेटल हो जाएगा, मान लो 50 ml हो गया, तो एफ क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100, वो हो गया 0.5। ठीक है, मतलब एफ इज योर लेस देन 1। एक केस में क्या होगा कि हमने स्टोर की सस्पेंशन, बट पार्टिकल्स क्या है, दे आर नॉट सेटलिंग। वीयू और वीओ दोनों 100 ही है, 100 ही था पहले वॉल्यूम, पार्टिकल सेटल नहीं हुआ, बाद में भी 100 ही है, तो एफ क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 100, 1। थर्ड केस क्या है कि आपका ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, कुछ भी हो सकता है, आपका ये वाला वॉल्यूम जो है बढ़ गया। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 100 ml, बट आफ्टर स्टोरेज आपके सब्सटेंसेस जो है एक्सपैंड हो गए और आपका वॉल्यूम 150 हो गया, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, 1.5। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, देखो इन तीनों सस्पेंशंस में से एक केस में एफ इज इक्वल टू 0.5 है, एक केस में एफ इज इक्वल टू 1 है, और एक केस में एफ इज इक्वल टू 1.5 है। इन तीनों सस्पेंशंस में से बेस्ट सस्पेंशन कौन सी है? जिसका 1 है मैम। मिडल मैम में 1 जिसका 1 1 एफ है, इजिकल टू 1 है। ये हाँ जिसका 1 है, ये एक आइडियल सस्पेंशन है। अब आ जाओ थर्ड केस में, ये वाली सस्पेंशन और एफ इज इक्वल टू 0.5 वाली सस्पेंशन, इन दोनों में कौन सी वाली सस्पेंशन बेस्ट है? 0.5 वाली। नहीं, 0.5 1.5 वाली। क्यों मैम? बिकॉज ये वाली अगर आप देखोगे, इसमें पार्टिकल्स ने हार्ड केक फॉर्म कर दिया है नीचे, इसने व्हीकल को बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो जब आप इसे शेक करोगे ये ज्यादा टाइम लगेगी डिस्पर्स होने में, लेकिन इस वाले में तो पार्टिकल सेटल नहीं हुए हैं, ये डिस्पर्स्ड ही है। ये जो वाला एग्जाम्पल है, ये फ्लॉक्यूलेटेड वाली सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ये आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड का है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल्स एक के ऊपर स्टैक होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और हार्ड केक फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो यहां तक सबको क्लियर है? इज इट यस क्लियर टू यू मैम। ऑल? ओके, मैम पर उसका Yeah. वॉल्यूम तो वापस से पिकअप नहीं हो पाएगा ना, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वापस से 100 तक नहीं जा पाएगा। नहीं वॉल्यूम 100 नहीं जाएगा, लेकिन इसमें वॉइड स्पेसेस बढ़ गए हैं, गैस की वजह से वॉइड स्पेसेस बढ़ गया है इसमें। इसीलिए जो होता है, बॉटल्स जब भी आप पैक करते हो किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म का, उसमें हमेशा ऊपर वॉल्यूम छोड़ा जाता है, ताकि अगर आपका लिक्विड एक्सपैंड भी कर रहा है तो एक्सपेंशन के बाद वो आप बॉटल जो है वो बर्स्ट ना करे। तो एक्सपेंशन जो है ऑफ एनी लिक्विड डोजेज फॉर्म वो परमिसिबल होती है, बिकॉज विद चेंज इन टेम्परेचर, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो कुछ एक एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शंस उसमें हो सकती है, कुछ एक गैसेस, अनटिल एंड अनलेस ऐसा ना हो कि वो आपकी मेडिकामेंट की स्टेबिलिटी को बिल्कुल ही खत्म कर दे। मतलब अगर आपके मेडिकामेंट की स्टेबिलिटी, अगर मेडिकामेंट आपका डिग्रेड नहीं हुआ है तो दिस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से मेडिकामेंट जो है वो आपकी उसकी प्रॉपर्टी लूज होगी, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गॉट इट? यस मैम। और मैम इसकी डोजेज क्वांटिटी है, डोजेज वैल्यू जो है इसकी, मतलब फॉर एग्जांपल जितना हम देना चाहते हो फिर कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि पर हाँ यूनिट हो वॉल्यूम। जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ, वो पर कम इस हो केस जाएगी में वो। 0.5 वाले केस में तो हमारा जब हम शेक कर लेंगे तो उसके बाद उसकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी। इसकी वॉल्यूम अब 0.5 वाले केस में भी हमारे पास दो कैटेगरीज है, हमारे पास दो कैटेगरीज क्या है, एक है फ्लॉक्यूलेटेड, एक है डीफ्लॉक्यूलेटेड वाली। ठीक है, अगर तो Yes. आपकी सस्पेंशन जो है वो डीफ्लॉक्यूलेटेड थी और उसने ऐसा बेड बना दिया कि ये बेड अगर आप शेक भी कर रहे हो ये हिल ही नहीं रहा है, वो नीचे ही रह गया है, तो अगर आप स्पून में अपना, जैसे मान लो जेल्यूसिल है, जेल्यूसिल के जो मेडिकामेंट है वो तो नीचे सेटल होगी,
अब आप स्पून में अपना डोज निकाल रहे हो तो आपके पास सिर्फ लिक्विड आएगा, ऊपर का मेडिकामेंट आएगी नहीं, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर ये जो बेड है, ये जो लूज लूज बेड बना है, लूज केक बना है, मतलब फ्लॉक्स थे तो फ्लॉक्स में हमें पता है वॉइड स्पेसेस होते हैं, अगर आप इसको रीडिस्पर्स करोगे तो ये रीडिस्पर्स हो जाएगा, उस केस में आपके पास यूनिफॉर्म डोज आएगा। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ इमेज के फॉर्म में दिखा रही थी कि ये हार्ड केक है, तो जिसमें हार्ड केक फॉर्मेशन हुआ है, हार्ड केक फॉर्मेशन में हमारे पास ऊपर अगर हम डोज लेंगे तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड लिक्विड आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो हमेशा बॉटल में ही चिपका रह जाएगा। इस केस में तो आपके पास बिल्कुल भी मेडिकामेंट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस केस में आपके पास मेडिकामेंट तो आएगी ना, बेशक कम आएगी। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाई ये वाला क्या है, ये वाला इज जो है मोर एक्सेप्टेबल देन इन कंपैरिजन टू ऐसा सस्पेंशन जो बहुत हार्ड केक बना देता है, ठीक है। यस मैम। लेकिन मैम अगर ये लूज केक बनाएगा, अगर उसको आप सस्पेंड कर दोगे, देन इट इज मोर एक्सेप्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस सस्पेंशन, ठीक है। मैम एक बार चैट Okay. चैट बॉक्स आप चेक कर लो मैम। जस्ट अ सेकेंड। मैम उसका स्किप हो गया मैम, आस्था ये कह रही है। आस्था कहाँ से स्किप हुआ है आपका? एम आई ऑडिबल टू यू? इज शी देयर? हो गया मैम उसका। हो गया। नेटवर्क इशू है क्या? So मैम I'll उसका just माइक give a खराब है। recap. मैं एक बार रिकैप दूंगी सबको, यहाँ तक हम आज सिर्फ यहीं तक वो करेंगे, कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कल जो है नेक्स्ट पैरामीटर करेंगे, ठीक है। आज हमने किया है स्टार्ट फीचर्स की क्या क्या डिजाइड होते हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो पार्टिकल सस्पेंड भी हो रहे हैं तो आप उसको शेक कर रहे हो तो वो इजीली रीसस्पेंड हो जाए, ठीक है। आपकी सस्पेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसी बहुत वाटरी भी ना हो और बहुत ही ज्यादा विस्कस ना हो कि वो पोर ही ना कर पाओ आप उसको, ठीक है। थर्ड है आपका कि आपकी जो सस्पेंशन है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। फोर्थ है कि आपकी जो सस्पेंशन है दैट शुड हैव प्लीजिंग ओडर, उसका कलर जो है, उसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ इट इज अ ओरल सस्पेंशन तो इट शुड बी पैलेटेबल, कि मतलब उसको कोई भी कंज्यूम इजीली कर पाए। देन अगर वो पेरेंट्रल सस्पेंशन है तो वो सिरिंज से पास हो जाए। देन आपका आता है कि आप में उसमें किसी भी तरह का इंस्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो फिजिकली भी स्टेबल होनी चाहिए, केमिकली भी और माइक्रोबायोलॉजिकली भी। और अगर आपकी सस्पेंशन जो है इट इज फॉर ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन या पेरेंट्रल तो इट शुड बी स्टेरिलाइजेबल, मतलब अगर आप उसको ऑटोक्लेव कर रहे हो उस सस्पेंशन को तो इट शुड नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, just take your attendance. Okay. फिर हमने किया था कि whenever someone is preparing any suspension, so he or she has to keep in mind certain theoretical consideration. वो theoretical considerations क्या थी कि पार्टिकल साइज कैसे कंट्रोल करना है, वेटिंग एजेंट ऐड करना है या नहीं करना है, और अगर हमारा सस्पेंशन सेडिमेंट फॉर्म कर रहा है तो वो कैसा टाइप का आपका सेडिमेंटेशन है, पार्टिकल्स में ब्राउनियन मूवमेंट है या नहीं है, पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या पार्टिकल आपके एग्रीगेट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। देन वी डिड कि पार्टिकल साइज कंट्रोल क्या होता है। पार्टिकल साइज कंट्रोल में है कि पार्टिकल बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो जल्दी सेटल हो जाए, और पार्टिकल जो है इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो सेटल हो रहा है तो वो हार्ड केक फॉर्म कर रहा है। और पार्टिकल साइज जो है ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसका सस्पेंशन बना रहे हो तो स्मूथ सस्पेंशन बने। इसीलिए हमेशा पार्टिकल साइज क्या लिया जाता है, इट शुड बी लेस देन योर 5 माइक्रोमीटर। अगर ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर होगा तो वो आपकी सस्पेंशन को ग्रीटी टेक्सचर दे देगा, ठीक है। अगर सपोज वो आई के लिए है तो आई के लिए ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल साइज बड़ा है तो हम आई में डाल रहे हैं तो हमें ग्रिटीनेस फील होगी, वो अड़केगा हमारी आंख में, फाइन। देन अगर आप उसको पेरेंट्रल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो ये 2.5 माइक्रोन है, यहाँ पे 25 नहीं है। अगर आप नीडल से इंजेक्ट करना चाहते हो तो आपका पार्टिकल साइज इतना फाइन होना चाहिए कि नीडल का जो ओरिफिस है वो उससे पास हो जाए, उसको ब्लॉक ना करे।
इसीलिए हमेशा पेरेंट्रल्स में पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 2.5 माइक्रोन। देन हमने किया था कि देयर आर फ्यू सॉलिड्स की जो है आप व्हीकल में उसको सस्पेंड कर रहे हो लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते बिकॉज उसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड एयर का लेयर होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यू विल ऐड वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, एयर को डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर जैसे ही आप उसको ऐड करोगे व्हीकल में वो प्रॉपरली ऐड हो जाएंगे और सस्पेंड हो जाएंगे। देन वी स्टडीड अबाउट थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन कि सेडिमेंटेशन आपका होता है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल्स आपके या तो डीफ्लोक्यूलेटेड फॉर्म में होंगे या फ्लोक्यूलेटेड फॉर्म में होंगे। तो अगर जिस फॉर्म में आपका पार्टिकल है तो आपका केक फॉर्मेशन भी उसी टाइप का होगा। फिर हमने किया था स्टोक्स लॉ जिसमें हमने रिलेशनशिप किया था कि सेडिमेंटेशन स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है आपके डिफरेंट पैरामीटर्स जो आप जैसे आपका पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल की डेंसिटी है या मीडिया की डेंसिटी है। तो हमने किया था कि जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना उसका जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा डायमीटर होगा तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा, बड़ा पार्टिकल है। जितनी ज्यादा आपकी विस्कोसिटी बाहर वाले मीडियम की होगी जिसमें आप सस्पेंशन बना रहे हैं उतना ज्यादा टाइम पार्टिकल को सेटल होने में लगेगा। ठीक है, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन, मतलब स्पीड कम हो जाएगी अगर विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की ज्यादा है। फिर आपका आया था डेंसिटी कि डेंसिटी आप क्या है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप वाटर में दो, एक केस में आपने थर्मोकोल क्रश कर रखी है, आप उसको ऐड कर रहा है तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा, थर्मोकोल की कम है वो तो लेट से सेटल होगा। ठीक है, तो वी सेडिमेंटेशन मतलब जो स्पीड है सेडिमेंटेशन की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सॉलिड पार्टिकल का डेंसिटी कितना है। अगर ज्यादा डेंस होगा तो जल्दी आएगा, कम डेंस होगा तो लेट से आएगा। देन कम्स योर डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या है आपका, इसका वी सेडिमेंटेशन के साथ क्या रिलेशन है कि जितना ज्यादा डेंस आपका जो है लिक्विड मीडियम होगा उतना स्लो आपकी सेटलिंग होगी। मतलब सपोज आपने क्या किया था, जैसे टी का मैंने एग्जांपल लिया था कि चाय पत्ती को हमने वाटर में भी डाला और हमने हनी में भी डाला। अब वाटर वाले में वो जल्दी सेटल हो जाएगा, हनी वाले में वो टाइम लेगा बिकॉज आपकी डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, सो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल ग्रेविटी तो है, कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर विस्कोसिटी का मैंने बताया था कि आप सेम चीज को ऐड कर रहे हो, जैसे टी ही है उसको हमने वाटर में ऐड किया, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो हनी वाले में जो है टी जल्दी सेटल नहीं होगी, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, फिर हमने लिमिटेशन किया था, फिर हमने सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स किए थे कि f इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, तो किस केस में हमें कैसी सस्पेंशन मिलेगी। नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिर हम कल करेंगे डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन और आगे के पैरामीटर्स। सो आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू। ओके, सिलेबस आई विल टेल यू। एमएसटी कब है आपका? मैम दिसंबर में। ओ दिसंबर में, ओके ओके। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा जो हमने अभी तक किया है, मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म पूरा, और हमने उससे पहले किया, और जो आपका वही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एंड प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग वो सब वाला पार्ट। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, ma'am. सो यू पीपल कैन लीव द मीटिंग अगर कोई डाउट नहीं है। मैम इतने सारे दोगे? ये टॉपिक बहुत इजी है, सिलेबस में हमारे 5 मॉड्यूल है और आपके सिर्फ 2 एमएसटी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली 2.5 मॉड्यूल एक एमएसटी में आना चाहिए। मैम थोड़े तो कम कर दो। बट फिर सेकेंड एमएसटी के लिए सिलेबस बढ़ जाएगा ना, अगर हम अभी कम करेंगे तो सेकेंड एमएसटी में मेरे को 3 मॉड्यूल डालने पड़ेंगे। कोई नहीं मैम, सेकेंड एमएसटी में कर लेंगे, अभी 2 ही रहने दो। ठीक है, चलो लीव द मीटिंग। आपकी ओके क्लास मैम, है? थैंक यू मैम। वेलकम Yes, वेलकम। ma'am. प्लीज लीव द मीटिंग, हरी